अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सबसाहून्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलये। सामने से पास में हेलो, कोई डिस्टरबेंस तो नहीं किसी को? नींद तो नहीं आ रही? दो बातें बताने के बाद पढ़ाई आगे चालू करेंगे। लेस्या की परिभाषा तो अब याद हो गई होगी, और लेस्याओं पढ़ाने की जरूरत ग्रंथों में क्यों पड़ी, इस प्रश्न का उत्तर तो याद हो गया होगा। हो गया? क्यों पड़ी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी बेटे? हाँ बोलो। हाँ, शाबाश। आत्मा अमूर्तिक है, केवल ज्ञान गम्य है, और हमारे पास, आपके पास, सबके पास इंद्रिय ज्ञान है। अब मजबूरी है तो अतीन्द्रिय सत्ता, लेकिन बताना है इंद्रिय ज्ञान के द्वारा। इसीलिए एक बहुत गजब की बात है, ये अनुमान मात्र लगाने के लिए लेस्या है, कन्फर्म गणित नहीं मिलेगा इसका। फिर से बोल रहा हूं, मिलेच्छों को समझाने के लिए मिलेच्छ भाषा है, कन्फर्म गणित नहीं है, मात्र समझाने का एक आइडिया है, अनुमान लगाने का एक तरीका है। मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि मैं जानता हूं, जब मैंने आपको इतना पढ़ाया है तो कई बड़े विद्वान इस पर आक्षेप कर सकते हैं, तो ऐसा कहते हैं। मैं क्या कहता हूं, मैं खुद कह रहा हूं कि आपको एक सामान्य परिचय दिया है। मैं खुद कह रहा हूं कि सामान्य परिचय दिया है, जितना आप आसानी से समझ सकें। इसके बाद 5 साल पढ़ने के बाद आप जब डेप्थ में जाएंगे, कई बच्चे मेरे पास आए, उन्होंने मनीष जी को देखा हुआ है, उन्होंने वीर सागर जी को देखा है, तो उन्हें लगता है इसी 5 साल में हम ऐसे बन जाएं। सभी लोगों के प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, इसलिए आपको लगता है हमारी एकाग्रता नहीं है। यदि एकाग्रता होती तो हम भी मनीष जी जैसे हो जाएं। तो मैं कहता हूं, मनीष जी आज किस उम्र में खड़े, मैं किस उम्र में खड़ा हूं, मैं 60+ में हूं, तब जाकर के आपको कोई बात कह रहा हूं। अभी 5 साल आपकी प्राइमरी पढ़ाई चल रही है, बिल्कुल प्राइमरी। इसके बाद डेप्थ स्टडी चालू होगी, फिनिशिंग तब होगी आपकी। दिनों दिन मांझोगे आप, इसी ज्ञान को मांझोगे, इसलिए चिंता नहीं करना। तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूं वो एकदम आपको सामान्य स्थूलता से समझ में आ जाए, वो बता रहा हूं। लेकिन ये गाड़ी सर्वथा गलत नहीं है। मैंने एक बात कही थी, अलिंग ग्रहण के बोल में से आत्मा अनुमेय मात्र नहीं है, स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष भी है। इसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं, अभी नहीं करूंगा। ओके, पेन रख दो, जिनके हाथों में पेन हो वो रख दीजिए। रख दिया?
वेरी गुड। आइए अब अपन आगे चलते हैं। लेस्या के बारे में दो बातें। एक बात जो मैंने आज तक नहीं कही, आज सुबह कही थी, वो आपको भी शेयर कर रहा हूं। मन, वचन और काय, तीनों की लेस्याएं डिफरेंट हो सकती हैं एक ही समय में। ये नई बात है। क्या बोला मैंने? मन की लेस्या, वचन की लेस्या और काया की लेस्या, तीनों डिफर हो सकती है। तीनों एक जैसी हो कोई जरूरी नहीं है। मैं एक आध एग्जाम्पल देता हूं समझाने के लिए। मन में तो ऐसा लग रहा है मार डाले इसको, तो हो सकता है मन में क्रश लेस्या है, लेकिन चूंकि उसी समय हम मंदिर में खड़े तो ऊपर से हमारी शुक्ल लेस्या चल रही समझ में आया कि नहीं आया? कई बार ऐसा होता है सामने वाले का पुण्य का उदय हो तो आप वचन से गाली तक नहीं दे पाओगे। आपको कोई अपने रिलेटिव याद आते हैं? रिलेटिव जिनकी इमेज आपकी नजर में खराब है, याद करो जरा। 10-25 रिश्तेदार हो जिनमें से कोई एक आध ऐसा है बहुत ही मम्मी ने भी उनकी स्टोरी सुना रखी है, पापा ने भी सुना रखी है, बिल्कुल बिल्कुल है डॉट डॉट। लेकिन जिस दिन आपकी सगाई होगी ना, शादी होगी, तो आप उनके पैर पड़ोगे, अंदर बिल्कुल पता है कि ये अब देखो ऊपर की लेस्या अलग और अंदर की अलग। अब तो समझ गए होंगे ना। मैंने इसके एग्जाम्पल और भी दिए थे सुबह, वो आपको नहीं दे रहा हूं। मन वचन काय को आप समझ गए होंगे थोड़ा थोड़ा। कई बार हम बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, लेकिन मन में चलता रहता है। और कई बार हम नहीं सोचते और बोल जाते हैं। चेक करना अपने आप को, आप नहीं चाह रहे और फिर भी बोल जाते हैं। ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं। तो एक बात तो ये बताइए आपको। दूसरी एक बात जो अभी तक शेयर नहीं की, लेकिन जब आपको मैं नोट्स दे रहा हूं, लेस्या के संपूर्ण नोट्स आपको मिल रहे हैं, उस लेस्या को में हमने वो बातें लिखी हुई हैं। जब आप भावदीप का ग्रंथ पढ़ेंगे या सुदृष्टि तरंगिणी पढ़ेंगे या जैन सिद्धांत कोश पढ़ेंगे या कहीं भी पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आपको बड़ा कंफ्यूजन होंगे। कृष्ण लेस्या में भी वही बात लिखी है, नील लेस्या में भी वही बात लिखी है। जैसे दो बात लिखी मिलेंगी आपको, मरने मारने के भाव, और एक है खूब गहरी नींद, निद्रा। अब वो कृष्ण में भी लिखी और नील में भी लिखी। ये 2 पॉइंट मैंने जो लिखे मिलेंगे आपको वो बता दिया अभी। तो फिर कृष्ण और नील में तो फिर मतलब कैसे पड़ेगा अंतर? तो आचार्य देव ने इसके अंतर का एक आधार दिया है, जिसे आप ग्रामर में पढ़ते हैं रूप। रूप समझते? रूप, फॉर्म, गुड, बेटर, बेस्ट, क्या कहते हैं ऐसे ना, डिग्री, डिग्री कहलाती है इंग्लिश में, है ना, गुड, बेटर, बेस्ट। ऐसे ही 3 डिग्री है, 3 डिग्री। कृष्ण लेस्या तीव्रतम लेस्या है, ये तीव्रतर है और ये तीव्र है। तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम कसाय परिणाम लेस्या के परिणाम को हम कृष्ण नील कापोत कहेंगे। काय के आधार पर डिफरेंट कर दिया हमने। कृष्ण नील कापोत को तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। तीव्र परिणाम कौन सा कहलाएगा? कृष्ण लेस्या कापोत, वेरी गुड। और तीव्रतम कहलाएगा कृष्ण। किसको याद नहीं हुआ? सबको समझ में आया? पूछूं? पूछूं क्या? बोलो बेटे, लास्ट मैन, हाँ आप बोलो बेटे। कृष्ण नील कापोत का अंतर कैसे समझेंगे हम? हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। पहले 3 डिग्री बोलो। नहीं वो तो नाम हुआ, डिग्री बोलो। तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। बोलो तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। डिग्री आ गई। अब इसको नाम बना दो। तीव्रतम का मतलब कृष्ण नील कापोत। तो ये तीव्र थी, ये तीव्रतर है और ये तीव्रतम है। डिफरेंस समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, समझ में तो आ गया आपको? बैठ जाए। आप बोलोगे बेटे रेड शर्ट, क्या नाम है तुम्हारा? पारस है? ओम, हाँ क्या बात है, बोलो ओम। हाँ कोशिश करो, कोई बात नहीं। आप बोलोगे बेटे रेड, रेड टू रेड, ओके चलो बोलो। तीव्र, हाँ तीव्रतम कृष्ण, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
हाँ काप, नील, वेरी गुड, तीव्र, वेरी गुड। मैंने अंतर तो समझ में आ गया, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। अब ऐसे ही मंद, मंदतर, मंदतम। मंदतम माने शुक्लेश्या, मंद माने पीत, मंतर माने पद्म, और मंदतम मतलब शुक्ल। बस केवल डिग्री के अंतर से आप पहचान जाएंगे। ओके, बाकी दृष्टांत तो मैंने आपको दिए ही समझाने के लिए। हाँ, 6 नाम, 3 डिग्री हायर की और 3 डिग्री लोअर की। याद हुई? याद हुई? कौन हीरो से पूछूं? विदिशा, क्या नाम है तुम्हारा? आदि पुराण। हाँ, एक ही बार बोलो। हाँ बोलो, 6 बोलो, शाबाश। तम, बिल्कुल सही। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कोई बात नहीं, डोंट सपोर्ट। याद हो गया, आपको समझ में भी आ गया, वेरी गुड, वेल डन, सिट डाउन। आपने अपने पिताजी की इज्जत रखी। तुम्हारे पिताजी शास्त्री हैं के? हैं? चाचा, अच्छा चाचा है, कोई बात। हाँ, सबको याद हो गया अब तो। हाँ, सबको याद हुआ भाई। आपको केवल डिग्री याद रखनी है, बाकी चर्चा अपन कर सके। अब आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। बहुत मस्त विषय है आज का, बहुत मस्त, बहुत मजा आएगा आपको। बस रेडी रहना, मेरी सौतन को दूर रखना। मेरी सौतन का नाम क्या है? हाँ ठीक है। आइए, आज हम पढ़ेंगे उदीर्णा। नाम है उदीर्णा, लेकिन उदीर्णा पढ़ाने से पहले इसका थोड़ा फ्लैशबैक की स्टोरी देखना जरूरी है। इसकी पिक्चर देखने से पहले इसका फ्लैशबैक क्या है, बहुत काम का फ्लैशबैक है। बिल्कुल आई टू आई रहना मेरे हीरो। तुमने सौतन को हाथ में क्यों लिया? मुझे देखो प्लीज, आपको सचमुच मजा आएगा। मैं एक ही बार में याद करा दूंगा आपको। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा है, करोड़ों प्रॉब्लम के समाधान है इसमें। मैं बिल्कुल धूम धड़ाका के साथ आपको फ्लैशबैक दिखा रहा हूं। आपने देखा होगा, जिनने किए धर्म उनके फूटे कर्म। और कर लो धर्म और बन जा पंडित जी। बस अब नौकरी नहीं मिल रही, अब रो। देखो, सिर मुंडाते ही ओले पड़े। आदिनाथ भगवान दीक्षा लेके गए, 6 महीने तक उपास किया, बोलो। 6 महीने, 7 महीने, 9 दिन तक कोई ने रोटी को नहीं पूछा। बेटा मलाई खींचो, मलाई मलाई खींचो तो समझ गए होगे। तुम कह रहे हो पकड़ा जाते हैं, कहां पकड़ा जाते हैं? एक आध पकड़ाता है, बाकी देखो 25-25 साल से रिश्वत, भ्रष्टाचार, बेईमानी, नीचे से ऊपर तक सेटिंग। सेटिंग तो समझते ना? तुम चिंता नहीं करो, मैं हूं। ऐसे लोग कहते वाले कदम कदम पर मिलेंगे। और मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो फीलिंग भी होगी आपको, बिल्कुल फीलिंग होगी। तंबाकू खाने वालों को एक पहले दिन कैंसर थोड़ी होता है, 10-25 साल में होता है, मान लीजिए। तुम गर्राता है तुम कह रहे कैंसर, जे देख। वो खाता जाता है। रिश्वत देख, हाथ की सफाई, भ्रष्टाचार, मिलावट। तब हम लोगों को ऐसा लगता है, कई लोग ऐसा कहेंगे हमारे में से ही, सही बात है, पंचम काल है, धर्म में सत्य नहीं है। डायलॉग क्या बोला? धर्म करो तो उल्टी आफत है, और पाप करने वाले ऐस कर रहे ऐस। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जाओ, देखो मलाई मलाई खींचो। समझ गए ना आप इतनी बात?
इस प्रश्न का उत्तर उदीर्णा में है। इस प्रश्न का उत्तर उदीर्णा में है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स मैंने खड़ी की है, इसका उत्तर उदीर्णा में है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो लोग पाप करते हैं उनके पुण्य का उदय आता है, इसलिए सफल होते चले जाते हैं। और जो लोग धर्म मार्ग में आते हैं या पुण्य मार्ग में आते हैं उनको पाप का उदय आता है। आता है, मैं कह रहा हूं आता है, आता है। सुनना ध्यान से बिल्कुल। तो ये तो गलत है ना। धर्मात्माओं को पुण्य का उदय आना चाहिए, पाप का क्यों? हम अच्छे काम कर रहे तो पुण्य का उदय आना चाहिए, पाप का उदय आना चाहिए। बोलो। लेकिन आते ही नहीं है। जैसे दिगंबर मुनिराज हैं, जिस दिन से दीक्षा ली उसी दिन से लाखों मच्छर झूमने लगे। देखो, उसी दिन से ठंड, गर्मी, हवा, बरसात, लोग पत्थर मार रहे हैं, लोग गाने ताने मार रहे हैं, नंगा कहीं का, शर्म नहीं आती, आगे के शब्द भी बोल देते हैं, बदमाश, गुंडा, ऐसा वैसा, शर्म नहीं आती, ये सब कहने वाले मिलते हैं रोज। मैंने मोक्ष मार्ग में निकले, बीतराग भाव से निकले, साम्य भाव से निकले, और ऐसे कहने वाले बढ़ गए। लाखों मच्छर एक दिन नहीं झूमते, फुल टाइम। गर्मियों में बिच्छू निकलते हैं जंगलों में, देखा आपने? गर्मियों में बिच्छुओं की तकलीफ होती है। बरसात में सर्प की प्रॉब्लम होती है बहुत, क्यों? बिलों में पानी भर जाता है, सर्प आ जाते हैं, सर्प डस लेते हैं। आप कल्पना कर सकते हो, दिगंबर मुनि दीक्षा लेते से ही प्रतिदिन की उपसर्ग और परिचय, आहार में अंतर है। 22 पैसे की पढ़ो आप जाकर, कितना लिखा हुआ है भैया। इसीलिए हम कह रहे हमें धर्म मरम नहीं कराओ, हम तो पाप ही बढ़िया, समझ गए? पाप करने वाले ऐश करते हुए दिखाई देंगे और धर्म करने वाले दुखी दिखाई देंगे। मैं यदि बुंदेलखंड की भाषा में बोलो, सुनोगे? मुनिराजों को, यदि कोई मुनिराज हैं और 2-4 दिन से अंतराय आया हो और बीमार भी हो और शरीर सांवला हो, शरीर दुबला हो गया हो, तो हमारे बुंदेलखंड के लोग ऐसे बोलते हैं, ए बेचारे महाराज जी, देखो तो बेचारे 2 रोटी ना खा पाए, ए बेचारे। नहीं बोलते। और इसीलिए जब तुम दीक्षा लोगे ना, कोई तुम में से कोई, दीक्षा तो छोड़ दो, ब्रह्मचारी, तो तुम्हारी अम्मा रो रो के मर जाएगी। नहीं बेटा, भूल बिसे ना जा। क्यों? उन्हें मालूम है बेटा घर घर की रोटी खाना पड़ेगी, बीमार हो जाओगे फिर कौन पूछेगा। देखो बेटा, हमारे अनुभव का लाभ लो। ये कहेंगी, बिल्कुल कहेंगी। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व की दशा में उन्हें यही सही दिखाई दे रहा है। आज मैं आपकी इन सब प्रश्नों के जवाब दूंगा। जब तक प्रश्न के जवाब पूरे ना हो उठ के मत जाना, और मैं चाहूंगा काउंटर क्वेश्चन। ठीक, स्टार्ट करूं स्टोरी। इसको कहते हैं उदीर्णा। उदीर्णा का मतलब होता है भविष्य के कर्मों को वर्तमान में ला करके भोगना। कितनी सिंपल परिभाषा है। जिन कर्मों के उदय को भविष्य में आना था, फ्यूचर में आना था, उनको वर्तमान में ला करके भोगने का नाम है उदीर्णा। याद हुआ? किसको याद नहीं हुआ हाथ खड़ा करो। बोलो बेटे, ऐसे बैठे हो आप? हाँ बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड। बिलू सर बोल बेटे। वाह, क्या बात है, याद होगी ना सबको? खनिया थाना याद हुआ? बोलो। बैठे बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, तो तुम खो कहाँ गए थे? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही मजे करते हुए पढ़ाऊंगा। मुझे पता है तुम दिन भर से पढ़ रहे हो, है ना? तो रेडी रहो। जो कर्म के उदय भविष्य में आने थे उन्हें वर्तमान में लाके भोगना। मैं इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी दूंगा। पहले उस कैलकुलेशन को समझाता हूं। फुल लाइफ में हमारे पास पाप और पुण्य के 2 अकाउंट हैं। ओके, क्या बोला मैंने? हमारी फुल लाइफ में हर अंतर मुहूर्त में, आपको मालूम पाप और पुण्य कितनी देर बाद चालू हो जाता है? हर अंतर मुहूर्त में। आप मंदिर में हो या मकान में हो, आप व्यापार में हो या सो रहे हो, वो क्या बोला मैंने? सो रहे हो।
सोते समय भी अंतर्मुहूर्त में पाप के बाद पुण्य, पुण्य के बाद पाप, पाप के बाद पुण्य, ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। इसलिए कल मैंने एक बात कही थी, पूजा पाठ व्रत उपवास की क्रियाओं से पुण्य का कोई रिलेशन नहीं। क्या बोला क्या बोला क्या बोला? पूजा पाठ व्रत उपवास की क्रियाओं से पुण्य बंधन करने का, पुण्य बंद करने का कोई रिलेशन नहीं है। इसका उल्टा अर्थ नहीं लेना। मैं कोई अभी बोलेंगे मैं करना नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं अभी चढ़ना नहीं पढ़ा रहा हूं। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। अभी इधर समझो, आप 1 घंटा प्रवचन में बैठे हो ना, तो कंटिन्यू पुण्य नहीं बांधोगे आप। इस बीच में भी आपका उपयोग भाग जाएगा, घड़ी देख लेगा, पाप फिर थोड़ा सा लौटे, नहीं प्रवचन अच्छा उपयोग लगा, फिर आपका दिमाग घर में चला गया, फिर लगा कोई खुरापात में चला गया, फिर कहीं और चला गया। तो बीच बीच में जो देखते हैं आप, इसको इंग्लिश में कहते हैं डेविएशन, विचलन। ओके, तो पुण्य पाप, पुण्य पाप, तुम चाह करके कंटिन्यू एकाग्र नहीं हो सकते। आप में से कोई भी माई का लाल छठे गुणस्थान वर्ती दिगंबर मुनिराज भी यदि अंतर्मुहूर्त में शुद्धोपयोग नहीं करें तो अशुभ में आ जाएंगे। इसका मतलब है पुण्य और पाप यू कांट कंट्रोल, कांट चेंज, कांट स्टॉप। ये मैं बहुत दमदारी से कह रहा हूं, ये खुशी की बात है। तो अब ऑटोमेटिक पुण्य का प्रोसीजर चालू है। अकाउंट 2 भागों में बांटा, पुण्य और पाप, हर व्यक्ति का। ओके, अब होता क्या है आगे, जिस व्यक्ति को स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग में अशाता वेदनी का उदय नहीं आता, पाप प्रकृतियों का उदय नहीं होता। ओके, और यदि नरक जाते हैं तो साता वेदनी का उदय नहीं होता। ये स्थूलता से कह रहा हूं, सूक्ष्मता से मत लेना। वहां भी सूक्ष्मता से तो है साता वेदनी का उदय, लेकिन वैसा नहीं है जैसा मैं कहना चाह रहा हूं। ओके, कई बार लोग मेरी इसकी आलोचना कर सकते हैं, बांस बाड़ा, मुस्कुराओ, अच्छे से बैठो, हाँ कहीं मत खो, तुम खो गए फिर से, हाँ रेडी रहो, बिल्कुल अच्छी बात समझा रहा हूं। तो होता क्या है, जब हम स्वर्ग जाते हैं तो वहां हड्डी नहीं टूटती, एक्सीडेंट नहीं होते, पेट्रोल का रेट नहीं बढ़ता एक्सीडेंट नहीं होते, हार्ट नहीं है इसलिए हार्ट अटैक नहीं होता, ब्लड नहीं है इसलिए ब्लड प्रेशर नहीं होता, वहां ब्रेकअप भी नहीं होता बढ़िया, वहां कुछ होता ही नहीं है, मैंने साता 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 का उदय रहता है। ओके, अभी नरक में चल के देखते हैं थोड़ा सा। नरक में कोई साता का कोई कारण हो तो बताओ, साता की कोई चीज हो तो बताओ आप। साता का वहां निरंतर पिटाई, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, अपमान, अपयश, वही चलता रहता है। तो अब ध्यान से सुनना, अब जिस व्यक्ति को स्वर्ग जाना है मर करके, तो यहां जो कर्म बांधे पाप के वो वहां तो नहीं भोगेगा, तो उन पापों का क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, मान लो हमको 1 सागर के लिए, 2 सागर के लिए, 10 सागर के लिए स्वर्ग जाना है, तो 10 सागर में कर्म के उदय आने हैं जो असाता के बांधे हैं ना, पुण्य पाप बांधा नहीं, यहाँ वो 10 सागर वाले वो अपकर्षित होंगे। क्यों, मैंने कल क्या बताया था, साता का होगा उत्कर्षण और असाता का होगा अपकर्षण। कौन से कर्मों में, सत्तागत, सत्तागत का मतलब मालूम है सबको, बंधे हुए जो सत्ता में पड़े हो वो, तो वो जो 20 सागर के, 10 सागर के, 5 सागर के थे वो हुए अपकर्षित, तो वो हो गए यहां पर आने लायक। तो हम क्या करते हैं, समझिए 10 सागर के पाप को कम करके अब भी भोगते हैं, मनुष्य भाव में देह छूटने से पहले भोगते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा धर्मात्माओं को देह छूटते समय समाधि के टाइम कोई बीमारी हो जाना, बिस्तर पे पड़े रह जाना, तकलीफ होती है, कोई ना कोई तकलीफ हो जाती है। तो ये क्या होता है, उनको जो 10-20 सागर में आने थे ना वो घट करके आए, जिसको मैं कहता हूं आपको 100 खरब रुपए का पेमेंट देना था और आपने केवल 10 रुपए में निपटा दिया। समझ में आया कि नहीं, कितना बड़ा पेमेंट देना था आपको, 100 खरब का, और कितने में चुक गया। अब तुम्हें वो 100 खरब का तो पता ही नहीं था, तुम्हें तो वर्तमान का 10 रुपए दिख रहा है, आपको तो पता ही नहीं। जैसे तुम्हें अभी कोई को सिर दर्द हो जाए, किसी को सिर दर्द हो भयंकर, आपको पता ही नहीं है, आप जो कि स्मारक में पढ़ रहे हैं, जिनवाणी सुन रहे हैं, यदि आप कहीं और जॉब में होते या कहीं और पढ़ रहे होते और कहीं रह रहे होते तो हो सकता है आज आपका एक्सीडेंट में सिर फट जाता। वो एक्सीडेंट में सिर फटने के स्थान पर केवल आपको सिर दर्द हुआ। ये रियल है बात, दिखाई नहीं देती ना अमूर्तिक कर्मों की सत्ता। मैं फिर कह रहा हूं,
कल्पना तो करो, 20 सागर काहे से कहते हैं, 10 सागर काहे से कहते हैं, 5 सागर काहे से कहते हैं। और इतने सारे पाप का कर्म सारा 2 साल, 20 साल, 10 साल, 25 साल, जिसका इतने में निकल जाता है। फायदा में है कि घाटे में? वर्तमान में पाप का उदय आया, फायदे में कि घाटे में? अब उधर से चलो, जो नरक जाते हैं 2 सागर, 5 सागर, 33 सागर, सपोज जाते हैं 33 सागर, तो 33 सागर का पुण्य पहले तो कम हुआ, अब कर्षित, डिक्रीज हुआ, कम हो गया पहले तो, समझ गए? घाटा हुआ पहले। और उस समय प्रचुरता से आता है वो। पुलिस 25 साल तक कुछ नहीं बिगाड़ पाती डॉन का। अतीक अहमद नाम सुना है? नाम सुना है? अतीक एक्सपायर हो गया अब तो। क्या कर दिया था उसको? शूट आउट कर दिया था ना, क्या करा था? हाँ, काउंटर, एनकाउंटर कर दिया। लेकिन आपने उसके पढ़े पूरे के पूरे? कितने साल तक अय्यासी की उसने? उस समय तक पुलिस सपोर्ट करती रही, जो क्या बड़े बड़े अधिकारी उसे सपोर्ट करते रहे। वो विधायक बन गया, वो सांसद बन गया, बड़ी बड़ी पार्टियों से उसको टिकट मिल गए, जीत गया। वो जेल में रहता हुआ जीत गया। जेल में उसके पास मोबाइल, जेल में से डॉनगिरी चल रही है उसकी पूरी। लेकिन पूरा पुण्य समाप्त होते से ही एक झटका नहीं लगा, एक झटका नहीं लगा। पूरा घर तबाह है आज। उसके बच्चे जेल में हैं, उसकी पत्नी फरार थी, अभी तक पता नहीं क्या हुआ, 2-3 महीने में, मुझे नहीं मालूम, अखबार नहीं पढ़ा मैंने। फरार थी, पूरा घर चौपट, उसकी बिल्डिंग गिरा दी गई करोड़ों रुपए की, सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जितने काम हो रहे थे सब खत्म। लेकिन 25 साल 30 साल तक कोई हाथ नहीं लगा पाया। आप लोगों को मालूम नहीं होगा, आपने सद्दाम हुसैन के बारे में नहीं जानते होंगे, नाम तो सुना होगा, इराक का राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन 35 साल तक अमेरिका को ऐसे दिखाता था वो, और अमेरिका उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन जिस दिन वो अरेस्ट हुआ, अरेस्ट, आप कल्पना कर सकते हो? सद्दाम हुसैन के पास पैसे का कमी नहीं थी। उसके 10 अंडरग्राउंड, कितनी बिल्डिंग सोच सकते हो आप? अंडरग्राउंड जमीन के अंदर 10 माला की बिल्डिंग, जिसमें 4 माला में रहने की व्यवस्था और 6 माला में इलेक्ट्रिक की व्यवस्था, इसकी व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, लेटरिन बाथरूम में, लेटरिन बाथरूम उसके कमोड सोने के, प्योर गोल्डन, इतनी बढ़िया बिल्डिंग बनाई थी। लेकिन पाप का उदय था, तो जिस समय अरेस्ट हुआ था लेटरिन तक नहीं कर रहा था वो। खेत में, खेत के अंदर गड्ढा करके 4x4 का, खुद 6 फुट का था, 4x4 में रहता था। एक इतना सा इलेक्ट्रिक फैन था ओनली, छोटा सा, इतनी भयंकर गर्मी में इराक में इलेक्ट्रिक फैन। रात दिन में लैट्रिन के लिए बाहर नहीं निकलता था, यूरिन के लिए बाहर नहीं निकलता था, अंदर ही अंदर रहता था। आप कल्पना कर सकते हो? वो पकड़ा गया, ऐसे चूहे के बिल की तरह पकड़ा गया वो राष्ट्रपति। 35 साल कोई बाल बांका नहीं कर पाया। और जब उसको फांसी दी गई तो मैंने आज तक वो फांसी का दृश्य नहीं देखा। ऊपर की गर्दन टूटकर अलग, ऐसा दृश्य आपने कभी नहीं देखा, वो जो उसका छपा था। मुझे क्या कहना है बेटे, पाप करने वाले नरक जाते हैं तो वे यहां पुण्य का भोग करते हुए दिखाई देंगे। पापियों की सफलता देखकर उन्हें आदर्श नहीं बनाना। क्या सूत्र सिद्ध हुआ बेटे? पापियों की सफलता देखकर आदर्श नहीं बनाना, और धर्मात्माओं के संकट देख करके उन्हें घृणा नहीं करना, नफरत नहीं करना। जस्ट लाइक पार्श्वनाथ भगवान पर 7 दिन तक उपसर्ग हुआ। अंजना 22 वर्ष तक तकलीफ पाती रही। आजकल की महिलाएं होती तो उसे सिखा देती डाइवोर्स ले ले। आजकल की महिलाएं होती तो कहती तू अपना अधिकार मांग, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। लेकिन नहीं, सीता ने तकलीफ उठाई, अंगेस्ट नहीं किया, कुछ पियर नहीं चली गई, रामचंद्र जी की बुराई नहीं की एक दिन भी। उसे पता था रामचंद्र जी निर्दोष हैं, पवन निर्दोष हैं, सासू निर्दोष है, क्योंकि उसे पता है कर्म फिलॉसफी। आपको पता है अंजना ने स्त्रीलिंग का छेद कर लिया, चंदन वाला का स्त्रीलिंग का छेद हो गया, सीता का स्त्रीलिंग का छेद हो गया। 1-2 भाव के अंदर
फटाफट चले जाएंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं, अब तो पूछ सकता हूं नहीं, धर्मात्माओं के पाप का उदय आना बढ़िया है कि बुरा है? अब तुम्हारे ऊपर पाप का उदय आएगा तो तुम क्या करके दुखी होगे कि खुश होगे? अब बोलो। अब आपको मजा आएगा। अरे वाह, गणित का नाम क्या था? उदीर्णा। नाम क्या था इसका? क्या बढ़िया गणित है। मैं तो बहुत खुश होता हूं। मेरे साथ रहने वालों को पता है, मैं बीमार होता हूं तो बहुत मस्त रहता हूं, बहुत मस्त रहता हूं। चलो वापस आता हूं, इमोशनल हो गया थोड़ा सा। वापस तो गणित तो समझ में आ गया आपको। अब दो चार दृष्टांत घटित के बाहर के भी दिखाता हूं। गवर्नमेंट का भी रूल है, रूल, जो अपराधी जेल में रहते हैं यदि उनका व्यवहार अच्छा होता है तो उनकी सजा कम हो जाती है, वो जल्दी छूट जाती है ना। 15 अगस्त के दिन देखा होगा आपने, रक्षाबंधन वगैरह पे भी कर देते हैं, कभी दिवाली पे भी करते हैं। जिनकी सजा अच्छा व्यवहार है तो सजा कम हो जाती है, गलतियां दूर। और जो लोग क्या करते हैं, आए तो थे छोटी सजा भोगने के लिए, लेकिन गलतियां करते तो उनका उत्कर्षण हो जाता है। उत्कर्षण अपकर्षण होता है कि नहीं होता है? दूसरा दृष्टांत, स्कूल का टीचर। आपने देखा होगा अपने जीवन में, क्या देखा हो बताऊं? आपके टीचर बदमाश लड़के से दबते हैं और कमजोर लड़के को मास्टर दबाता है। नहीं देखा? जिसे पढ़ाई नहीं करना रहती ना, पढ़ाई नहीं करना रहती, आवारा किस्म का लड़का, 2 बटन खोलने वाला, और टीचर के सामने क्या कर लेगा तू? कुछ नहीं करेगा। सिगरेट पी रहा तो भी टीचर कुछ नहीं कह पा रहा हो, चक्कू लेके आ गया तो भी कुछ नहीं कह रहा, उलझे कौन? तो ऐसे लड़के 2-5 साल मस्ती करते हुए दिखाई देंगे और टीचर दबता हुआ दिखाई देगा। और अच्छे बच्चे, पढ़ाई में अच्छे, वो जरा सी भी गलती करते थे, खाक पड़ा है तुमने, माइनस की जगह प्लस लगा दिया तुमने, 2 कौड़ी की अक्ल नहीं तुमने, उनमें सूत रहा है वो। अभी मैं पूछ रहा हूं, ये अन्याय है कि नहीं? जो अच्छे बच्चे हैं उन्हें छोटी छोटी गलती पर पनिशमेंट, और उसको बड़ी बड़ी गलती पर भी कोई पनिशमेंट नहीं। हाँ बोलोगे बेटे? टीकमगढ़ बोलोगे? नहीं समझ में आया? गलत हो रहा है कि सही हो रहा है? तो न्याय कैसे होगा फिर? ये तो अन्याय हो गया ना। टीचर को तो समान व्यवहार करना चाहिए, गलत बच्चों को ज्यादा पनिश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो क्या गणित है ये? उदीर्णा का गणित है। पनिश कौन करेगा? कौन करेगा? समय। 5 साल बाद इस सारी जिंदगी नौकरी नहीं मिलेगी इसको। और एक बच्चा 5 साल बढ़िया मेहनत कर रहा है, डांट पड़ रही है, अनुशासित रहना पड़ रहा है, अनुशासन के लिए पीड़ित किया जा रहा है। आज तुम्हें पानी नहीं मिलेगा, आज तुम्हें दूध नहीं मिलेगा, आज भोजन नहीं मिलेगा, खड़े रहो धूप में। लेकिन यही बच्चे कल के दिन हीरा बन जाते हैं, अब सारी जिंदगी मजे करेंगे। पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया? 2 एग्जाम्पल दे दिए, एक आध एग्जाम्पल आप अपनी लाइफ का खुद बना सकती हो। कुछ बच्चे साल भर पढ़ाई करते हैं और कुछ लोग उन पर दया करते हैं, क्या यार किताबी कीड़ा है, जब देखो जब किताब में घुसा रहता है। और पंडित जी, अरे भैया तुम तो हंसी उड़ाते रहेंगे, और बे आराम से खुर्राटे खींच रहे, सो रहे, उठ रहे, बैठ रहे, मस्ती कर रहे, मोबाइल छाप इधर उधर का मजा कर रहे। अब मैक्सिमम बच्चों को ये लगेगा क्या पुण्य का उदय है, ऐस कर रहे, क्या जुगाड़ है इनकी यार, क्या ट्रिक है, इन जैसी ट्रिक तो गजब है। अब कुछ इधर देख रहे हैं और कुछ 2-4-6 लोग निश्चित रूप से हर साल ऐसे होते हैं जो बहुत गहरे चिंतक होते हैं, पढ़ाई करते हैं। कल्पना करो रात में आप अकेले ठंड में पढ़ाई कर रहे हो और सब बढ़िया रजाई में। आदि कौन अच्छा लग रहा है आपको? रजाई में पड़ा हुआ आदमी कितना बढ़िया, क्यों? पंखा एसी कूलर के नीचे पड़ा हुआ आदमी कितना अच्छा लगता है। ओहो सुख हो तो ऐसा। लेकिन मैं फिर कहता हूं 5 साल मजा और टोटल लाइफ सजा। अब क्या होगा ये तो बताओ। अरे पंडित जी आप चिंता नहीं करो,
मैं जुगाड़ लगा के रिश्वत दे करके संस्कृत का शिक्षक बन जाऊंगा। हो सकता है आप जुगाड़ लगा लोगे, नरक जाना होगा तो। कौन की जुगाड़ लगेगी? नरक जाने वालों की। और जुगाड़ लगा लगोगे, वो कैसे न कैसे धक्का मुक्की करके वो संस्कृत के शिक्षक बन गए। अब बच्चे ने पूछा, सर इसमें कौन सी संधि है? चुप बैठ जा। और वो चुप होकर बैठ भी जाएगा, लेकिन आपका क्या होगा जब आप संधि नहीं बता पाएंगे, समास नहीं बता पाएंगे, आप विभक्ति नहीं बता पाएंगे। सही बता ना, उस समय जो चेहरा लज्जित होगा अंदर अंदर, हार्ट, उसका क्या करोगे? पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? ये उदीरना सिखा रही है हमको। आप 5 साल मजे करते हुए दिखाई दे रहे, लेकिन टोटल लाइफ कितनी बड़ी है। जरा यहां पे बात करो। धर्मात्माओं का तुम्हें वर्तमान का कष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन धर्मात्माओं की समता, शांति, वेद विज्ञान, रत्नत्रय का फल, बोलोगे बेटे? एक समय की कमाई। क्या मजेदार गणित है। और कर लो, हम तो पहले ही कह रहे थे बेटा ब्याह कर लो। हमने भी पूछा पंडित साहब से कि मेरे को बड़ा ब्रह्मचर्य लेने में एक ही आपत्ति बहुत बड़ी है। बोले क्या आपत्ति है? कि घर घर की रोटी खाना पड़ेगी जिंदगी भर, बस ये आपत्ति है। मैंने अपनी बात कही पंडित साहब से। पंडित साहब ने क्या जवाब दिया पता है राहुल? कि बेटा पर घर की रोटी खाए बिना तो तीर्थंकर भी मोक्ष नहीं गए। क्या जवाब दिया? पराए घर की रोटी खाए बिना तो। पंडित साहब ने मुझे कहा, बोले बेटे जी मत सोचो कि हम पराए घर की रोटी खा रहे, हम अपने उदय से ज्यादा नहीं खाते। उदय से ज्यादा कोई दे नहीं सकता। जब उदय में नहीं मिला तो उदय का विचार करना, ये नहीं सोचना कि समाज खराब है, मुमुक्षु खराब है, ये लोग खराब हैं, पंचम काल खराब है। ये आरोप मत लगाना, तुम्हारे उदय से ज्यादा नहीं मिलेगा। एक उत्तर, एक शिक्षा। दूसरी शिक्षा, यदि आहार मिल जाए, समाज भोजन दे दे, तो गर्राना नहीं, पुण्य और प्रभुता का दुरुपयोग नहीं करना, समाज को तोड़ने का काम नहीं करना, और जितनी योग्यता है उतने बच्चों को देव शास्त्र गुरु की महिमा जगाना, बच्चों में श्रावकों को जितना उपदेश दे सकते हो देना, मतलब अपने जीवन को उपकार करके चुकाना उसका कर्जा। रोटी खा करके ये नहीं पड़ गए सो गए, रोटी खा के मोबाइल में लग गए, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। तो उन्होंने कहा कि सुनो। फिर दूसरी बात मैंने पूछी उनसे कि अब हम ब्रह्मचारी के बेस में रहते तो लोग हमारे पैर छूते हैं, हमें बड़ा अटपटा लगता था। तुम्हारी उम्र में हमें अटपटा ही लगता था। तो उन्होंने बोला हम ये तो नहीं कह सकते तुमसे कि तुम पैर मत छुआओ, और हम उनसे भी नहीं कह सकते कि इनके पैर मत छुओ, क्योंकि ये तो संस्कृति है। वे विनय से सीखेंगे और तुम बात्सल्य से सिखाना। क्या उत्तर दिया बेटे? विनय से सीखेंगे और तुम उन्हें बात्सल्य से सिखाना। और वे पैर छुए तो बहुत अच्छी भाषा बोली, तुम पैर छुआने के लायक बन करके पैर छुआना। क्या बोला? क्या बोला? पैर छुआने के लायक पवित्र रहना। बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी पंडित साहब ने, इसलिए हम मोबाइल का दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे। हम मोबाइल का दुरुपयोग करेंगे तो हम बेविचारी हैं, हम ब्रह्मचारी थोड़ी हुए। अब समझ गए पैर छुआने की कीमत? अजय बढ़िया कपड़ा पहन लो, पैर छुआ, बढ़िया। पैर छुआने की बात नहीं है। क्या लिखा है? जो असंयमी होकर के बंदना ले लेते हैं वे लूले लंगड़े हो जाते हैं। अशिष्ट पाउड की गाथा है, जो अपात्र होने पर भी, असंयमी होने पर भी संयमियों से बंदना करवा लेते हैं, श्रावकों से बंदना करा लेते हैं, वे लूले लंगड़े हो जाते हैं। पैर छुआने का मतलब समझ में आया? पंडित साहब ने ये नहीं कहा कि हाँ तुम मना कर दिया करो पैर मत छुआओ। पंडित साहब कहते नहीं, कोई तुम्हारे पैर छूता है तो उसे आशीर्वाद देना सीखो, योग्य आशीर्वाद देना सीखो। कभी ऐसा नहीं करो जी जी क्या जी, ऐसे हटाने का क्या होता है? वो फ्री में पैर थोड़ी छू रहा है, उसे आशीर्वाद दो। अब आशीर्वाद के बारे में भी अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तो उदीरना पढ़ा रहा हूं। बहुत प्यारे प्यारे आशीर्वाद हैं मेरे पास, आशीर्वाद की लिस्ट है, जिन्हें पढ़ना हो पढ़ लेना। आशीर्वाद की बहुत प्यारी लिस्ट है। तुम्हें कौन सा आशीर्वाद चाहिए बता देना।
चलिए वापस आ जाओ, उदीर्णा का गणित समझ में आया कुछ? अब थोड़ा और गहरा चले, थोड़ी और गहरे। अभी तक तो ऊपर ऊपर गणित तो समझ में आ गया ना। मनुष्य के जीवन में, हर जीव के जीवन में एक पाप पुण्य का अकाउंट, और वह अकाउंट जब तक आप स्वर्ग जाएंगे नरक जाएंगे तो स्वर्ग में चूक काय का उदय नहीं आता, अशाता का। तो असाता जितने बांधे हैं वो जाएंगे कहां? कुछ असाता साता में बदल जाएगी, कुछ असाता का अपकर्षण हो जाएगा और उदीर्णा के द्वारा उसका उदय आ जाएगा। फिर से बोलोगे कोई? फिर से, कुछ असाता का साता में संक्रमण हो जाएगा, कन्वर्सन। कुछ असाता अपकर्षित हो जाएगी और कुछ असाता से कम होकर के उदीर्णा में उदय आ जाएगी। ओके, याद रह जाएगी बात। अब आ जाइए अपन अगला स्टेप पे चलते हैं। इस उदीर्णा ने हमारे पूरे चरणानियों की रचना की है। इस उदीर्णा ने हमारे चरणानियों की रचना की है। सील की नौवाड़ क्या है? सील की नौवाड़ क्या है? मैं आपके ऊपर घटित करके बता रहा हूं। इसे सील की नौवाड़ बताने से पहले ही मैं दृष्टांत दे देता हूं एक। सब लोग याद रखोगे, मुझे देखो बस, ऐसे बैठो स्वावलंबी होके, शाबाश बेटे, ओ हीरो, किस होश में डूबे हो? हाँ ऐसे बैठो, हाँ बिल्कुल। मैं अच्छी बात बताता हूँ ना, जगा देता हूँ सबको। वैसे आप जागते तो, लेकिन और अच्छे से अलर्ट कर देता हूँ। हीरो मुझे देख, तेरे से पूछूंगा 42 दृष्टांत, रेडी रहना बिल्कुल। हाँ मेरी ओर देखो सब। आप वो समझते हो कंट्रोल की शक्कर मिलती है हर महीने? जैन कुमार मालूम है कंट्रोल की शक्कर राशन कार्ड की? यहाँ तो आपको नहीं मिलती होगी ना, गांव में मिलती होगी ना, राशन कार्ड की शक्कर मिलती है। तो जो गरीब परिवार होते हैं, मध्यम परिवार, तो उनको हर महीने शक्कर मिलती है। ओके, तो वो शक्कर 30 दिन के लिए होती है, हर आदमी के लिए 600-800 ग्राम लगभग। तो वो शक्कर मिल गई। अभी होता है क्या, घरों में शक्कर जब आती है ना तो सीधी 5 किलो आ गई, और 5 किलो शक्कर आ गई तो देखते सी दिवाली। तो 1 तारीख से लेकर के 5-6 तारीख तक, 10 तारीख तक रसगुल्ला, हलवा, मैसूर पाक, रसपूरी, ऐसे खिंच गई शक्कर। 10 दिन खूब खाई। अब 3 किलो शक्कर खत्म हुई, अब बची 2 किलो, और बचे दिन 20, है ना, 20 बचे। तो 2, 5, 10 दिन, 12 दिन किसी तरह कम खाएंगे, अब कम खाएंगे। अब वो खत्म होगी 20-21 तारीख तक। अब इसके बाद भीख मांगना पड़ती है। भीख मांगना समझते हो? कैसे मांगते हैं भीख? मराठी में बोलो जरा। 1 कटोरी शक्कर देना भाई। देखा कि नहीं देखा? घर पड़ोसन से मांग लेते हैं, हमारे मेहमान आए थे 1 कटोरी शक्कर दे दो, हम आपको 1 तारीख को लौटा देंगे, राशन कार्ड की आएगी जब। थोड़ा सा गणित समझ में आया शक्कर का? जो शक्कर आपके घर में 30 दिन चल सकती थी, उसे आपने 10 या 20 दिन में खत्म कर दी। ये हो उदीर्णा। समझ में आया कुछ? जो सैलरी आप 1 महीने तक बढ़िया भोग सकते थे, लेकिन आपने बिल्कुल हिसाब नहीं रखा, ध्यान नहीं रखा, जल्दी पैसे खर्च कर दिए, खूब अय्यासी कर ली, बाद में आप परेशान होती। ओके, आइए, ठीक यही गणित है हमारे पास उदीर्णा का। जो पुण्य आप धीरे धीरे भोगते तो फुल टाइम भोगते। जैसे शरीर की हेल्थ, आप इतना पुण्य लेकर के चले हो कि 100 साल की आयु लेके आए तो 100 साल आप मस्त रहो, आपकी आंखें बिल्कुल बढ़िया रहना चाहिए 100 साल आप लेके आए हो स्टॉक में। लेकिन अब लेकिन लग गया, आप आंखों का ओवरलोड व्यापार, लैपटॉप, मोबाइल, 4 घंटे 6 घंटे, जो देखने की शक्ति जो 100 साल तक के लिए मिली थी, वो आपने उदीर्णा करके 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में आंखों की शक्ति खत्म कर ली। अब आंखों का नंबर बढ़ने लगा। ये उदीर्णा हुआ है। जो शक्ति हमें 100 साल तक पुरुष बनाए रखती, मर्द बनाए रखती, ताकतवर बनाए रखती, वीरवान बनाए रखती, शौर्यवान बनाए रखती,
वो हमने 10-12 साल की उम्र के बाद से गलतियाँ, पिक्चर, बातें, लड़कियों से दोस्ती, 10 लड़कियों पे नज़र, लड़कों पे नज़र, वही वही सोचते रहे। अभी आपको पता नहीं लग रहा, क्योंकि अभी आपका पुण्य का उदय चल रहा है। पाप करने वालों को पुण्य के उदय में अपनी गलतियों का पता नहीं लगता। बड़ा डायलॉग बोला है, कौन बोलेगा ये? पाप करने वालों को पुण्य के उदय में गलतियों का पता नहीं लगता। बीड़ी पीने वाले को पता ही नहीं लगता, फिर एकदम पता लगता है, ओह 3rd स्टेज। दारू पीने वाले के लंग्स गल गए, तब पता लगता है, नहीं तो कैसे चला जा रहा है। मैंने बिल्कुल आपसे जुड़ी हुई बात कही है बेटे। आप गलत चीजें देखकर, गलत बातें करके उत्कर्षण करते हैं आप वासनाओं का, और फिर अपने शरीर को खोते चले जाते हैं। तो जो शक्ति आप 100 साल तक, आप कल्पना तो कीजिए, ये राजस्थान फेमस क्यों था पता है? 100 साल के आदमी युद्ध के मैदान में चले जाते थे। बप्पा जी राव थे, बप्पा राव थे, कौन थे? सबसे ओल्ड एज, तलवार, दोनों हाथों से तलवार चलाते थे बप्पा राव। क्या जवानी! हमारा हाड़ मांस कहां चला गया बेटे? अब हम कह रहे हैं हम दुबले हैं। ध्यान रखना, ये मसल्स उससे नहीं बनती, जिम से। और जो पाउडर खाती है ना, प्रोटीन पाउडर, उससे नहीं बनती, उससे तो उदीर्णा होती है। उदीर्णा समझ गए? जितनी दवाओं का प्रयोग करते हो ना आप, दवाओं का प्रयोग, उससे उदीर्णा होती है, स्वस्थ नहीं होते आप। एलोपैथी की दवाइयां खाने से एक भी माई का लाल स्वस्थ नहीं होता, वो उदीर्णा होती है। उदीर्णा का मतलब समझ गए? स्वस्थ नहीं होते, लेकिन आपको अच्छा लगता रहता है। धीरे धीरे वो डोज बढ़ती जाती है। आखिरी में किडनी का कैंसर, लीवर का कैंसर, लीवर रीप्लांट, क्या करते हो, ट्रांसप्लांट। ये क्यों हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं। मैंने बहुत बातें कह दी आपको, यदि समझदार के लिए इशारा काफी है। बिल्कुल पापाचार में बुद्धि मत लगाओ। मैं जानता हूं लड़के लड़की छिप करके सोचते हैं, छिप करके बातें करते हैं, छिप करके, और वो सक्सेस भी हो जाती हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि ये सफलता बहुत महंगी है। इसका रिजल्ट देखना है आपको। 12-15 साल की उम्र से 25 साल तक जो लड़की गलतियां करती हैं या लड़के गलती करते हैं, उसके बाद उन्हें पति से प्रेम नहीं मिलता, पति से डाइवोर्स हो जाता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, अविश्वास होता है, कितने लड़के उनके ऊपर उपसर कर जाते हैं, मैंने रेप कर जाते हैं, और कितनी घटनाएं घट जाती हैं। आप पढ़ लीजिए उठ करके। सारी जिंदगी त्रासदी में बीतती है। और केरला स्टोरी सबने देखी होगी तो सबको पता होगी कि त्रासदी क्या नाम है। कितने बढ़िया घर के लड़की, करोड़पति की घर की लड़की, कैसी मस्त रहने वाली, और झोंपड़े में लाइट तक नहीं, दूर दूर तक पानी नहीं, अपमान, त्रासदी। ये काहे की सजा है? माँ बाप का विश्वासघात करके, माँ बाप की आज्ञा नहीं मान के, धर्म और संस्कृति को नहीं मान के, जान के। आपने सब देखा हुआ इसमें। धर्म और संस्कृति को नहीं जानते थे, और वो कह रहे क्यों आप प्रेयर नहीं करते, आप फले नहीं करते, और तुम्हारे राम कैसे हैं? यदि ताकतवर थे तो रावण किडनैप कैसे कर ले गया उनकी वाइफ का? कृष्ण कैसे थे? दूसरों की स्त्रियों के साथ ऐसा करते थे। सारी बातें उठाई, अब पता ही नहीं कुछ उसे। समझ गए? अब तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, आपने सब ज्यादा देखा होगा। मैं फिर कह रहा हूं, ये है उदीर्णा। आप 100 साल मस्त रह सकते थे, लेकिन हेल्थ खोई, पुण्य खोया, अपमानित जीवन जी रहे हैं, रोगी जीवन जी रहे हैं। ये सब पाप एक ही प्रकार का नहीं है, कुशील का। खान पान की लापरवाही, मैं जानता हूं आप लोग इसलिए बीमार हो रहे हो, फ्री फंड में बीमार हो रहे हो। कितने बच्चे कह रहे हैं यहाँ का भोजन नहीं पचता। मैं कह रहा हूं झूठ है ये बात कि यहाँ का भोजन नहीं पचता। उन्हें नहीं पचता जो रात को कम सोते हैं। आप यदि लेट आवर्स में सोएंगे 12-1 बजे 2 बजे, आप 10 दिन खींच लेंगे, 1 महीना खींच लेंगे, 2 महीना खींच लेंगे, एक काले दाग बन जाएंगे, एक पिंपल बन जाएंगे, ये लीवर बैठता चला जाएगा। जवानी है का मतलब 100 साल का वीर्य आप 10-15 साल में खर्च कर लो। पाचन शक्ति है, आप 50 साल 100 साल की शक्ति को 10-15 साल में, 25 साल में खींच लो। आप एक काम करो, 25 से 35 साल का एज ग्रुप की ऑनलाइन स्टडी करो, जिनका ये कल्चर था, लेट सोना लेट उठना,
संस्कृति से दूर, और मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, गप्पें ठप्पें, मस्ती, मौज, अय्यासी, आप उनका एज ग्रुप के अनुसार बीमारियां देख लो, देख लो, उठा लो, मैं दिखा देता हूं आपको, मेरे पास पूरी रिपोर्ट कार्ड है। मैं प्रोफेसर रहा हूं तो बिना एनालिसिस के नहीं बोलता, मेरे पास पूरी जानकारियां हैं। आप बताओ, सोचो बेटे, अब 30 दिन की शक्कर 30 दिन खाना है या 10 दिन खाना है, ये आपको सोचना है। 100 साल का पुण्य सातावेदनी का, पुरुषत्व का, स्वस्थता का, शक्ति का, शौर्य का, आप 100 साल भोगना चाहते हो या 10-20 साल के बाद लटके रहना चाहते? लटके रहना समझ गए? आप जाके देखो जरा हालत। फिर से बोल रहा हूं बेटे, सबसे टाइम से सोना सीखो। यदि आप टाइम से नहीं सोएंगे, टाइम से नहीं पढ़ेंगे, आपको कोई नहीं डांटेगा। आप बहुमत में हैं, यहां पर हम लोग कम हैं, आप बहुमत में, आप 150-200, आप कुछ भी करोगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको घाटा नहीं होगा। बहुत प्यार से समझाइए। एक सच्ची घटना है बनारस की। जगन मोहन लाल जी कटनी उस समय वहां के वार्डन थे, सुपरडेंट कह दो आप, वार्डन थे। एक बच्चा, उसकी पापा नहीं थे, मम्मी थी, और मम्मी आटा पीस पास करके, बर्तन मांज करके, पापड़ आदि कर करा के उसको पढ़ा रही थी, उस बच्चे को, बनारस में। वहीं पर 3-4 बच्चे ऐसे थे जो सेठों के घर के थे, जिनके करोड़ों का बिजनेस होता था, ऐसे बड़े सेठों के बच्चे थे। तो वो टीचर की इज्जत नहीं करते थे, अपने वार्डन की इज्जत नहीं करते थे। वो रात को मेला देखने चले गए, उस बच्चे को भी लेवा ले गए। 4 वो, 1 वो, 5 जने चले गए। जगन मोहन लाल जी साहब जग रहे थे, आए तो 4 को तो सामान्य डांट लगाई और भगा दिए, और वे चले गए अपने कमरे में, जाके सो गए। लेकिन एक बच्चा जो गरीब था, उसकी सुताई की, पिटाई की, और बहुत डांटा उसको, और अपने कमरे में चले गए। लेकिन जगन मोहन लाल जी सोच रहे थे ये बच्चा रो रहा होगा, पक्के में नींद नहीं आ रही होगी, कर तो कुछ नहीं सकता बेचारा, छोटा सा बच्चा, पिट गया वो तो, और 4 पिटे नहीं तो इसके दिमाग में जरूर कंपैरिजन आ रहा होगा कि मैं गरीब हूं इसलिए पिट गया, और जो पैसे वाले हैं तो पंडित जी इनसे डरते हैं, उन्हें पनिश नहीं किया। रात को 1 बजे उठ करके वो उनके कमरे में गए, उस बच्चे के कमरे में, उसके सिर पर हाथ रखा, वो रो रहा था, आंसू बहा रहा था। तो उन्होंने कहा, क्यों बेटे, आपको बुरा लगा, मैंने आपको मारा, डांटा? तब उसने भड़ास निकाली बच्चे ने, मैं गरीब हूँ, आप उसे डांट के दिखाओ, जब जाने आपने मुझे मारा, आपने मुझे ऐसा किया है, आज मेरे पापा होते, आज मेरे पे पैसा होता तो आप मेरे को भी नहीं दबा पाते। ये सब घटना छपी है। फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा, बेटा इसीलिए तो मारा तेरे को। वो 4 लोग यदि नहीं पढ़ पाएंगे, अच्छे शास्त्री नहीं बनेंगे, तो अपने किराने की दुकान पे बैठ जाएंगे, कपड़े की दुकान में बैठ जाएंगे, सोने चांदी की दुकान में बैठ जाएंगे। तुम कहाँ बैठोगे? हमें मालूम है तेरी माँ क्या कर रही है, हमें पता है तेरे पिता नहीं है। यदि तेरा कैरियर बिगड़ गया 5 साल में, तो तेरी माँ क्या करेगी, हमें इसकी तकलीफ है। उस बच्चे को फील कराया, उसके बाद वो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ने के बाद दी बेस्ट विद्वान बना, टीकाकार बना, बहुत बढ़िया संस्कृत का राइटर है वो। और उन्हीं ने ये घटना लिखी है उनके सम्मान में, जगन मोहन लाल जी कटनी के अभिनंदन ग्रंथ में उसी विद्वान ने घटना लिखी है कि मेरा जीवन उस दिन बदला। बेटे, हो सकता है आपको थोड़ी देर के लिए कंट्रोल बुरा लगेगा, अनुशासन बुरा लगेगा, नियमित पूजा पाठ स्वाध्याय भक्ति अच्छी नहीं लगेगी, 8 घंटे की पढ़ाई, 6 घंटे की पढ़ाई, आपको ऐसा लगे क्या इसमें रखा क्या है। लेकिन आप, हो सकता है 5 साल आपका कुछ ना बिगड़े, हो सकता है आप 2 महीने पढ़ करके बढ़िया 80% से पास हो जाएं, 70% से पास हो जाएं, 90% से पास हो जाएं। लेकिन बेटे, उदीर्णा का गणित समझ गए होंगे, उदीर्णा का गणित यदि आप मेरे जीवन से सीखना चाहो तो मैं अपनी बात बता सकता हूँ, और भी सब अच्छे हैं, लेकिन मैं तो अपनी बात कह सकता हूँ। मेरे को एक दिन भी अय्यासी करने का अवसर नहीं मिला, मैं गलियों में नहीं खेल पाया। गर्मियों की छुट्टियों में 5वीं पास के बाद कह रहा हूँ, 5वीं पास, कितना छोटा हूँगा मैं, और पिताजी मुझे 2.5 महीने तक दुकान पर टांगे रखते थे, दिन भर टांगे रखते थे, मतलब बिठाए रखते थे, और मैं कुछ करता नहीं था, बैठे रहो बस, खत्म।
क्यों? मैं 2-2.5 महीने दोस्तों के साथ कंचे खेल सकता हूँ, पतंग उड़ा सकता हूँ, गालियाँ सीख सकता हूँ, उनके साथ पुड़िया खाना सीख सकता हूँ, तम्बाकू खाना, बीड़ी। इस बात से बचाने के लिए उन्होंने अपने दुकान पे बिठाए रखा। मैं को करता कुछ नहीं था। और उस समय तो ऐसी आग लगती थी, मुझे भी आग लगती थी, लेकिन वो कंट्रोल था। उसकी वजह से माँ बहन की गाली नहीं आ पाई, पुड़िया नहीं आ पाई, कंचे नहीं आ पाए, पतंग नहीं आ पाई, गंदी फिल्में नहीं आ पाई टॉकीज में जाकर के। अब करता मरता क्या ना करता, तो हम मंदिर से पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, वो पांडव पुराण, प्रद्युम्न चरित, वो ला करके 2-2.5 महीने पूरे करते थे। तो मेरी स्वाध्याय चालू हो गई। छठी में मैंने चरणानियों के ग्रंथ पढ़ने शुरू कर दिए। आज उस वजह से मेरा जीवन बन गया। उसका फल ये मिला कि 5 साल कॉलेज की पढ़ाई में एकाग्रता भंग नहीं हुई। 5 साल की पढ़ाई मेरी इतनी मास्टरी की है, 5 साल की। मैं हर साल कहता हूं आपको 100% सब्जेक्टिव कमांड करो, और नौकरी नहीं मिले तो हमसे कह देना, पास मत करो। कमांड 100% सब्जेक्टिव कमांड के बाद दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। बहाने मत करो, 2 साल कोरोना में चले गए, फला में चले, अरे चले जाने दो ना। मर्द बहाने नहीं मारता। हाँ, मर्द क्या करता है? पुरुषार्थ करता है। क्या करता है? ठीक है, मैंने बहुत सारी बातें कह दी, उदीरना समझ में आ गई आपको? मैंने हर एंगल से छूने की कोशिश की है, इसके बावजूद भी बहुत पॉइंट है। अभी तो मैंने क्या बोला था, लाखों समस्याओं के समाधान उदीरना में है। चलूं वापस? अभी मैं फिर पूछूं आपसे, आप लोग सत्य का सामना करोगे या कायर बनना पसंद करोगे? अभी जल्दी कह गए आप, मेरी बात पूरी सुनो। सत्य का सामना करना बहुत कठिन है बेटे। नौकरी करने जाओगे ना, आईएएस, नीचे से ऊपर तक मशीनरी है भ्रष्टाचार की। यदि आप सत्य का सामना करोगे तो इतना का विरोध सहना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। पता है, गुरुदेव श्री ने वह संघर्ष किया पूरे हिंदुस्तान में। आचार्य कुंकुम स्वामी की बात प्रूव की मनीष जी ने। आचार्य कुंकुम स्वामी का, मैं कहता हूं अभी तो आप बच्चे हो सकता है मनीष जी की चर्चा को ज्यादा ना समझ पाओ, जो लिखी हुई पुस्तक है, लेकिन जिंदगी में 10 बार पढ़ना, हर साल उसका मर्म समझ में आएगा। आचार्य कुंकुम स्वामी ने वो काम किया है जो उस समय किसी ने किया ही नहीं था। पाप का भय तो दिखाते थे लोग, पुण्य का प्रलोभन दिखाते थे, और वे पुण्य पाप से पार बता रहे थे। लोग बंद की चर्चा कर रहे थे, और वो बंद के समय में अबंध की चर्चा करने वाले पहले आचार्य। अभी आप ज्यादा नहीं समझोगे, लेकिन भविष्य में समझोगे आप। समझ में आया? अंगेज द फिलो समझते हो? बाढ़ का पानी इधर बह रहा है और तुम्हें ऐसे जाना है। पूरी दुनिया निगोद की तरफ जाएगी, पापाचार की तरफ जाएगी, रिश्वत की तरफ जाएगी, भ्रष्टाचारी की तरफ जाएगी, कुशील की तरफ जाएगी, और तुम्हें सेठ सुदर्शन की तरह ऐसे जाना पड़ेगा। सत्य के लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा, लेकिन मजा बहुत आएगा। सत्य के लिए संघर्ष करने का फल नरक नहीं है, स्वर्ग मोक्ष है। दूसरी तरफ बहते पानी में बहुत मजा है, तुम भी रिश्वत लो, भ्रष्टाचार करो, 5 पाप करो, अश्लीलता करते रहो, मोबाइल में देखते रहो। आपको ये बहुत ईजी है, कोई कठिन नहीं है, लेकिन फल इस भाव में भी पुण्य खोया, और आगे कहां जाना पड़ेगा? पक्की बात है। ठीक, अब जब इतनी बात कही है तो अभी अधूरी पढ़ाई हुई मेरी। उदीरना मैंने पूरी नहीं पढ़ाई। उदीरना का नाम ही है अकाम निर्जरा, ओ सॉरी, सविपाक नहीं, अविपाक निर्जरा। अविपाक निर्जरा आप समझे नहीं होंगे। समझे? 11वीं वाले बच्चे तो बिल्कुल नहीं समझे होंगे, है ना बेट? हाथ तो खड़े करो जरा, 11वीं वाले नहीं समझे ना? वेरी गुड, नीचे हाथ कर लो। तुम समझ गए? चेहरा बता रहा है नहीं समझे। 80% चेहरे नहीं समझे। अविपाक निर्जरा का मतलब है 100 करोड़ का कर्जा लो और 1 पैसा भी ना चुकाना पड़े। अब तो समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? क्या मतलब? बिना फल भोगे ही उनकी निर्जरा हो गई। इसको कहते हैं अविपाक। अविपाक माने फल दिए बिना खिल जाना, और उदीरना का ही नाम है अविपाक निर्जरा।
सही पाक भी है, तो इसका और भी गणित है, आगे जाओगे। चलते चलते घड़ी कह रही है, इशारा कर रही है। बता दूं एक बात और छोटी सी, जो स्वर्ग जाते हैं उनकी पाप की उदीर्णा होती है, जो नरक जाते हैं उनके पुण्य की उदीर्णा होती है, बोलोगे तो नहीं। और जो मोक्ष जाते हैं उनके पुण्य पाप दोनों की उदीर्णा होती है। पार्श्वनाथ भगवान अंतिम थे, 7 दिन उपसर्ग हो गया, निपट गया काम। अंतिम असाता थी, 7 दिन में धड़ 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 निपट गई छठी। फिर पुण्य का उदय आया तो 100 इंद्र आ गए, समोसरण लग गया, दिव्य ध्वनि कर रही है। अब जो पुण्य की उदीर्णा हो गई, और मोक्ष जाते समय पुण्य पाप दोनों की उदीर्णा समाप्त, मोक्ष चले गए। हाँ भाई, फिलहाल तुम्हारे मोक्ष जाने का नंबर तो है नहीं, फिलहाल नहीं हो, सीधी फ्लाइट नहीं है अभी, फ्लाइट चेंज करके जाओ तो जा सकते हो इधर से उधर। हाँ, तो अभी आपके पास 2 ऑप्शन हैं, स्वर्ग या नरक। जल्दी बोलो, स्वर्ग या नरक, दोनों में से कौन से ऑप्शन पे यस करोगे आप? स्वर्ग। स्वर्ग जाने वालों को कंपलसरी क्या होता है? हाँ, पाप की उदीर्णा। तो यदि आपके जीवन में संकट आए, अपयश आए, लोग तुम्हारी बुराई करें, क्रिटिसाइज करें, धन हानि कर दें, या एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम असाता किया जाए, पाप का उदय आ जाए किसी प्रकार का, तो आप मुस्कुराओगे या दुखी होगे? मजबूरी में मुस्कुराओगे या सहजता से मुस्कुराओगे? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आ रही। पक्का? वाह, मजा आ गया। उदीर्णा समझ में आई कि नहीं आई? कभी ये नहीं सोचना कि मेरे को करते हैं, जो अच्छे होते हैं उन्हें डांट ज्यादा पड़ती है। एक अंतिम बात और कह के छुट्टी करता हूं। सास बहू का एग्जाम्पल नहीं आया जब तक मजे कहाँ है। मेरे पास एक्चुअली इतने एक्सपेरिमेंट हैं, वो कहीं ना कहीं से दृष्टांत आ ही जा रहा है। एक सच्ची घटना है, एक बहू धर्मात्मा थी और एक बहू खराब थी, हाईटेक, समझ गए, मॉडर्न, बिल्कुल मॉडर्न कल्चर की। एक बिल्कुल मुमुक्षु थी, सच्ची घटना है बिल्कुल। तो सासू उससे तो कुछ नहीं कहती थी, जो कमाने जाती थी और ऐसी घूमती रहती थी, सूट पहन के घूमती थी, और वो बेचारी बिल्कुल अच्छी साड़ी पहनती थी, मंदिर पूजा पाठ सब, और प्रवचन भी सुनती थी, लेकिन उसी को डांट पड़ती थी। तो एक दिन वो मेरे पास कंप्लेंट कर रही थी, रो रही थी कि पंडित जी आप बताओ, मैं इतना धर्म कर रही हूँ, वो ऐसे ऐसे घूमती रहती है, कुछ भी करती, काम भी नहीं करती, और समझ गए ना पूरा रोना। और सास उससे कुछ नहीं कहती और मुझे कहती, समझ गए। तो मैंने कहा कि आज तुम प्रवचन सुन लेना, उसमें तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। समझ गए उत्तर? अब तो समझ गए तुम क्या उत्तर देंगे उसे हम, जो उदीर्णा का। अरे जब तू धर्मात्मा है तो तेरे ऊपर तो होना ही चाहिए, और वो धर्मात्मा नहीं है तो उसका काय का उदय आना चाहिए? पुण्य का आना चाहिए। सास तारीफ करती, देखो 50,000 ला रही कमा के, काम नहीं करती तो क्या होगा, 50,000 तो ला रही, तो उसकी तारीफ करती, और जो काम करती और जरा भी रोने लगे, बस यही सुना प्रवचन में, यही सीखा तुमने मंदिर में, मानो उसको हर बात पर ऐसा करते थे। समझ गए वो उत्तर? मोक्षगामियों से ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, नरकगामियों से एक्सपेक्टेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मैं समझता हूं आज के पाठ से आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। यदि आप अच्छे हैं तो और अच्छे बनेंगे, समता आएगी जीवन में, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आएगा, संबर निर्जरा होगी, ये जबरदस्त फायदे आपको होंगे। और गणित नहीं समझ में आया तो एक बार फिर कैलकुलेट कर लेना, एक उदीर्णा का गणित मैंने पढ़ाया। ओम नमः सिद्धि।